Assalamualaikum friends, how are you? I hope so you all are fine, feeling good, fantastic. Again आज हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल फार्मूला. किस चीज़ का? सेंटेंसेस का जर्नल फार्मूला. रिमेंबर विच फार्मूला? जर्नल फार्मूला बट ऑल सेंटेंसेस एंड तमाम सेंटेंसेस किसके? टेंसेस के. सो आज हमारे पास जो है वो है फॉर्मल सेंटेंस. व्हाट स्टूडेंट? विच सेंटेंस? फॉर्मल सेंटेंस. एनीबॉडी नोस फॉर्मल? फॉर्मल कहते हैं व्हाट यू कॉल फॉर्मल टू रस्मी जुमला. रस्मी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ यूज इन फॉर्मल लैंग्वेज. इट मीन्स विद सीनियर्स विद सीरियस एटमॉस्फेयर. सो फॉर्मल सेंटेंस का दूसरा नाम ऐसे कहते हैं नेगेटिव, यानी इसमें हम इनकार भी करते हैं फॉर्मल सेंटेंस में. एंड इंट्रोगेटिव. रिमेंबर नेगेटिव इंट्रोगेटिव से क्या मुराद? यानी इसमें प्लस क्वेश्चन मार्क भी है प्लस इसमें नॉट भी है. व्हाट स्टूडेंट्स? फॉर्मल सेंटेंस से मुराद देयर इज नॉट यानी डिनाई प्लस क्वेश्चन मार्क इन वन सेंटेंस. इन अ सेंटेंस एक ही जुमले में आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी. दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंस. वंस अगेन लुक हियर. व्हाट डू यू कॉल फॉर्मल सेंटेंस इन उर्दू? वेरी गुड, शाबाश. कौन सा जुमला? रस्मी जुमला. रस्मी जुमले में हम क्या कहते हैं? दो चीज़ें. वेरी गुड. प्लस नॉट यानी इनकार एंड प्लस क्वेश्चन. इट मीन दैट क्वेश्चन. इसमें हम सवाल करते हैं. एक ही सेंटेंस में पूछा जाए वो क्या कहलाता है? फॉर्मल सेंटेंस. हाउ लाइक? लुक, रिमेंबर फॉर्मल सेंटेंस कहाँ पे बोला जाता है? रिमेंबर विद सीनियर्स, सीनियर्स के साथ, विद सीरियस एटमॉस्फेयर, एक सीरियस एटमॉस्फेयर में. इस मीन दैट रिस्पेक्ट देने के लिए. इसके लिए रिस्पेक्ट के लिए. सो कम क्या है? हेल्पिंग वर्ब comes at the beginning. Helping verb comes at the beginning. Helping verb कहाँ पे आता है? शुरू में आता है of the sentence before the subject. यानी सब्जेक्ट से पहले शुरू में helping verb. फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? After subject we put not and again at the end of sentence we put question mark. Remember देखिए अभी आपके सामने है कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट. वेरी गुड. सब्जेक्ट के बाद not, then verb, then object, then question mark. How like? कैसे? देखें अभी आपको यहाँ पे समझ आएगा. is यही ना पहला पॉइंट. हेल्पिंग वर्ब comes at the beginning of sentence. आया ना? is. तो क्या है? is he. What students? is he. Now what is he? He is our subject. He is our subject. So is he. Is he. Is our helping verb. He is our subject. Is he. After subject not. Is he not. Is he not learning English? Question mark. Is he not learning English? क्या वो इंग्लिश नहीं सीख रहा है? क्या वो इंग्लिश नहीं सीख रहा है? क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट वेरी गुड क्या? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन not, then verb, then object, and at the end we put question mark. Now this sentence is called a sentence formal sentence. Which sentence? Formal sentence. Very good. यानी क्या होगा? Is he not? Is he not learning English? Very good. Next चलें. Next क्या है हमारे पास? Next है हमारे पास will he not come. Will he not come? हमें पता है ना शुरू में फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हेल्पिंग वर्ब will, then subject will he, then not will he not, then verb come, and then we put question mark. Will he not come? Will he not come? Now the sentence is called which sentence? Very good. Formal sentence. Which sentence? Formal sentence. Fantastic. क्या रूल है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब, एंड एट द एंड विच मार्क? वेरी गुड.
इस मार्क को क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। फैंटास्टिक। नाउ यहाँ पे देखिए तरतीब से, पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज विच वी मेक अ सिंपल सेंटेंस। नाउ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। नाउ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आप पढ़ा रहा हूँ। विच सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आई, क्या होगा? आई एम नॉट। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। आई एम नॉट टीचिंग यू। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में आपने क्या लगाना है? एम आई टीचिंग यू, एट द एंड वी पुट विच मार्क? क्वेश्चन मार्क। फैंटास्टिक। इसी तरह अभी इसको फॉर्मल बनाने के लिए, यानी ये जुमला क्या कहलाएगा? फॉर्मल सेंटेंस कहलाएगा। इसको फॉर्मल कैसे बनाएंगे? एम आई नॉट टीचिंग यू, एम आई नॉट टीचिंग यू, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ? इज देयर एनी कंफ्यूजन? सो यू कैन आस्क इन formal sentence. I hope so you have got what is formal sentence.